स्टूडेंट्स, हम टेबल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आज जो है वो याद रखने का एक आसान तरीका समझते हैं जी। इसका ये तरीका होता है कि आपके पास ये एंगल्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। अब इसको हम लेफ्ट हैंड रूल से भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी एक आसान तरीके से याद कर सकते हैं। पहले मैं आपको जो है वो मतलब जो है जो इजी वे है उससे हम इसको समझते हैं। देखें, आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने साइन थीटा फंक्शन सबसे पहले लिखना है, ठीक है, और आपने 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल लिखने हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे इन्हें। अब इधर आप लिखेंगे 0, ठीक है, इस तरह से, बल्कि थोड़ा सा मैं इसको फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रखता हूँ। इधर 1 लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे और इधर 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब जो आपका जो भी ये नंबर है, इसको हर नंबर को आपने 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। इसको भी 4 पे, इसको भी 4 पे, इसको भी 4 पे और इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे और फिर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट और यहाँ भी स्क्वायर रूट। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये जो नंबर बनता है 0/4, 0 आता है, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरह 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/2 आ जाता है, ठीक है। 2/4 में ये 2 4 को कैंसिल कर देगा 2 के टेबल से, तो आपका आंसर आएगा 1/√2। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन जाएगा √3/2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4/4 1, 1 का √1। तो हमें पता चला कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और साइन 90 1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब कोसाइन की वैल्यू इसी को उल्टा के इन वैल्यूज को लिख दें, मतलब लास्ट को फर्स्ट लिख दें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हमने देखा था कि कॉस जो 90 की वैल्यू होती है वो साइन 0 की वैल्यू होती है, ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरह जो कोसाइन 60 की वैल्यू है, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 30, तो इसका को फंक्शन साइन का कोसाइन, तो साइन 30 की वैल्यू और 60 की वैल्यू एक जैसे, तो ये ऑलरेडी हम बात जानते हैं। तो ये √3/2 आ जाएगी कॉस 30 की वैल्यू। फिर इसी तरह 45 पे ये सेम आएगी 1/√2 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे आ जाएगी 0। इसी तरीके से अब टेंजेंट आप जानते हैं, टेंजेंट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होता है साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा के। आप यहाँ से इसकी वैल्यूज भी जब बना देंगे तो आप टेंजेंट की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 0/1 0 होता है, टेंजेंट 0 0 आ गया। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, 1 आंसर आ जाएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3/1 √3 आ जाएगा। 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसी तरह अब आपने कोसिकेंड बनाना है, तो कोसिकेंड जो है बेसिकली ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1/sin के इक्वल होता है, ठीक है। और जो सीकेंट है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसाइन का, 1/cosine थीटा। और जो को टेंजेंट है ये हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, 1/tangent थीटा के, ठीक है। तो इस तरीके से इनके भी टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखें 0 का एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 1/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 2 होता है, यहाँ पे √2 आ जाएगा, ठीक है, 1/√2 का 2, ऐसा ये 2/√3 और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ही होता है। इसी तरह आप सीकेंड के वाले से कॉस के 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3 2, सॉरी 2/√3, मतलब यहाँ पर 1/√2 का √2 रेसिप्रोकल है, 1/2 का 2 और 0 का एग्जिस्ट नहीं करता मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो टेंजेंट का अगर हमने बनाना है तो टेंजेंट के रेसिप्रोकल ले लेंगे, अनडिफाइंड आएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, इस तरह 1, यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा और यहाँ पर 1/∞ जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये टेबल याद रखने का एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड मेथड ये है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को अगर देखें तो आपके जो नेचुरली बाय नेचुरली ये बात हमारे हाथ में मौजूद होती है कि हमारे जो थंब है लेफ्ट हैंड का और जो हमारी छोटी उंगली है, इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। और जो हमारी मिडल फिंगर होती है वो बिल्कुल, अगर हम इसको इससे मिलाएं तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब कि हमारी ये मिडल फिंगर है 45 का एंगल बना रही होती है, ये फिंगर जो छोटी वाली 0 और ये 90, थंब 90। अब ये जो फिंगर है हमारी ये एंगल बना रही होती है 60 का और ये फिंगर जो हमारी ये बना रही होती है 30 का एंगल। अब हम जानते हैं कि पेयर प्रोडक्ट में एक्स एब्सिसा पहले ऑर्डिनेट वाई, और यूनिट सर्कल में हमने पढ़ा था कि एक्स जो होता है वो कॉस थीटा के लिए होता है और वाई जो स्टैंड करता है वो साइन थीटा के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि
जब हम चले साइन 30 की बात करेंगे तो या कॉस 30 की हमने वैल्यू फाइंड करनी, तो हम अपनी इस फिंगर को फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब इस फिंगर से पीछे कितनी फिंगर रह गई हैं, एक। तो यहाँ पर साइन 30 की अगर हमने वैल्यू निकालनी है या कोसाइन 30 की, ठीक है, पहले साइन 30 की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे एक अंडर रूट बनाएंगे और इसका डिवाइड करेंगे 2 से। अंडर रूट के अंदर वो नंबर लिखेंगे जितनी फिंगर्स आपकी आपकी राइट साइड पर आ रही हैं, ठीक है। इस फिंगर से राइट साइड पे कितनी फिंगर्स आ रही हैं अगर आप देखें तो वो एक ही आ रही है। तो यहाँ पे 1/√2, तो 1 का अंडर रूट लेंगे 1 ही आता है, 1/2। तो आप देख सकते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरह कॉस 30 के लिए इसी फिंगर से आगे आप देखेंगे कितनी फिंगर्स हैं, वो कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, ठीक है। तो आप अंडर रूट लिखेंगे इसी तरह से /2 और इसके अंदर 3 लिख देंगे और ये बन जाएगा √3/2। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज जो अभी मैं आपको एक और तरीके से समझाया था कि 0 1 2 3 4 लिख कर फिर हर एक को 4 पर डिवाइड करके अंडर रूट ले लें, वो तरीका। और एक ये लेफ्ट हैंड रूल है, जो भी आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई करते हुए जब इन वैल्यूज को याद कर लेते हैं तो इसके बाद जो वैल्यूज याद करना वो बड़ा आसान हो जाता है। उसके लिए हमने बात स्टडी की थी कि हमारे पास अगर ये y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ जी। ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास y एक्सिस। तो हम क्वाड्रेंटल एंगल्स यानी जो 0 डिग्री 90 180 मतलब 270 360 पे भी निकाल सकते हैं वैल्यूज की। हम एक यूनिट सर्कल ले लें, ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस है वो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर ये पॉइंट्स ले लूं जिसका एप्सिसा अब यहाँ पे 1 ऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर एप्सिसा -1 ऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर एप्सिसा 0 ऑर्डिनेट -1 होगा। तो अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं, एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि एक यूनिट सर्कल जो है वो इसमें हम बड़े आसानी के साथ क्वाड्रेंटल एंगल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारा पॉइंट इस पोजीशन पर होगा या इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर होगा, तो हम ये एंगल्स पर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये बात हमने स्टडी की थी कि अगर ये हमारा पी पॉइंट कोई एक है, ठीक है, इधर से अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करें और ये हमारा रेडियस था जो कि 1 के इक्वल था, तो हमने देखा था कि ये जो एंगल अगर थीटा बन रहा है तो इसमें जो साइन थीटा है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जो कि y परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 1 है तो y के इक्वल आ जाता है। और इसी तरह कोसाइन थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है जो कि x/1 x के इक्वल। तो हमें पता चला कि जहां पर मतलब जैसे 0 डिग्री पर जहां पर पॉइंट जब हमारा x एक्सिस पे होगा जहां पर 0 डिग्री एंगल बन रहा होगा तो y 0 है, इसका मतलब साइन 0 0 आ गया। और अगर कोसाइन की बात करें तो कोसाइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इसी तरह जब हम 90 की बात करेंगे तो कोसाइन 90 अब 0 हो गया और साइन 90 क्या हो गया, साइन 90 और 1 हो गया। इसी तरह अगर कोसाइन 180 की बात की जाए और साइन 180 की बात की जाए तो इन एंगल्स को भी हम यहाँ से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। साइन यहाँ पे जब हमारा पॉइंट होगा मतलब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होते हुए इधर आएंगे हम, तो यहाँ पर एब्सिसा -1 है, मतलब कि कॉस की 180 पे वैल्यू आ रही है -1 और साइन की क्या आ रही है 0। तो इस तरीके से आप हर क्वाड्रेंटल एंगल पर 270 पे 360 पे और फिर जितने मर्जी इसको रोटेट कर लें आप देख सकते हैं इनकी वैल्यू मिल गई। तो आपको टेंजेंट की मिल सकती है, टेंजेंट से बना सकते हैं सीकेंट को सीकेंट। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप क्वाड्रेंटल एंगल्स पे भी वैल्यू निकाल सकते हो। प्लस दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव। तो आपने अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 30 डिग्री 45 60 और 1 अगर 90 पे फाइंड कर लिए तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में भी निकाल सकते हैं यही इन्हीं एंगल्स पर वैल्यूज, ठीक है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के थर्ड क्वाड्रेंट के भी निकाल सकते हैं। साइन सिर्फ आपको चेंज करने होंगे, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होगा। और इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होगा विद साइन। मतलब साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कोसाइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में जो है वो हमारा वाई मतलब साइन पॉजिटिव, और थर्ड में जो इनकी रेशियो बनेगी एक्स वाई और एक्स की जो कि टेंजेंट होती है वो पॉजिटिव होता है। तो से एक हम निमोनिक भी याद कर सकते हैं एक्स के ए सी, सी मीन कॉस, टी मीन टेंजेंट और एस फॉर साइन। तो ये हमारे पास एक्स जो एक निमोनिक बन जाता है। इसमें हम ये भी याद रख सकते हैं कि साइन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आ रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और इस क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं इस पर सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह जिस क्वाड्रेंट में मैंने जिस फंक्शन को पॉजिटिव का उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा और बाकी सारे फंक्शन के साइन क्या होंगे जी नेगेटिव। तो इस तरह से हमने देखा कि टेबल जो हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का
उसको हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं?